वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ और देखेंगे क्या होता है डी एस्केलेशन प्रोसेस। जैसा कि कल आपको एक दुखद समाचार मिला होगा, भारतीय चीनी सेना के बीच हुए फेस ऑफ के दौरान भारतीय सेना के लगभग 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद डी एस्केलेशन प्रोसेस न्यूज़ में रहा। तो चलिए हम जानते हैं क्या होता है डी एस्केलेशन प्रोसेस। डी एस्केलेशन प्रोसेस एक स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अनुसार डी एस्केलेशन प्रोसेस एक टैक्टिकल टूल है जो कि फोकस करता है ऑन एम टू एट अचीविंग कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन। यानी कि दोनों सेनाओं के बीच कंप्लायंस हो, उनके बीच कॉर्पोरेशन हो और कोलैबोरेशन हो, वो सेनाएं मिलकर काम करें, उनके बीच शांति स्थापित हो, ये डिसाइड करता है। ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है, एक टैक्टिकल टूल की तरह काम करता है डी एस्केलेशन। अगर हम डिक्शनरी की लैंग्वेज में इसमें बात करें तो इसका मतलब होता है टू डिक्रीज द साइज स्कोप। इट मीन्स कि जो आर्मी पर्सनल होते हैं, आर्मी ट्रूप्स होते हैं, उनके साइज़ को डिक्रीज़ कर देना LAC या LOC पे यानी बॉर्डर लाइन पे, उनकी स्कोप को, उनकी जो साइज़ होती है उन सबको डिक्रीज़ कर देना ताकि दोनों सेनाओं के बीच शांति स्थापित हो। According to the Indian Army, the violent face-off took place during the de-escalation process in Galwan Valley। क्योंकि आप जानते होंगे 6 जून 2022 को अभी गलवान वैली में डी एस्केलेशन प्रोसेस शुरू हुई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो कि कमांडिंग ऑफ 14 क्रोप्स हैं, वेंट टू द मोलाडो। वो मोलाडो गए थे चाइना के, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके पार है। LAC और LOC। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। LOC line of actual control which is border line between India and Pakistan। जो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह है वो मोलाडो गए थे। वहाँ पर उन्होंने चाइना ट्रूप्स के साथ बात की, चाइना के कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ बात की और ये डिसाइड किया कि हम डी एस्केलेशन प्रोसेस करते हैं ताकि दोनों सेनाओं के बीच शांति स्थापित हो। लेकिन उसमें 3 मेजर पॉइंट डिस्कस किए गए। सबसे पहला डिसएंगेजमेंट वेयर, डिसएंगेजमेंट बिटवीन गलवान नाला एंड फिंगर एरियाज। जो भी गलवान नाला है, यानी अभी हम देखेंगे कि वेयर इज़ गलवान नाला एंड फिंगर एरियाज। तो ये जो गलवान नाला है, फिंगर एरियाज है, इनके बीच डिसएंगेजमेंट हो, यानी झड़प कम से कम हो, वहाँ पे शांति स्थापित हो। सेकेंडली, इंडिया वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ पेट्रोल। इंडिया ने डिमांड की कि जो स्ट्रेंथ ऑफ पेट्रोल्स है, यानी जितना ज़्यादा पेट्रोलिंग हो रही है उसको स्ट्रेंथ किया जाए। इंडिया और चाइना के बीच ऐसा समझौता है, एग्रीमेंट है कि मिनिमम नंबर ऑफ वहाँ पे पेट्रोलिंग हुआ करेगी और उनके PP यानी पेट्रोलिंग पॉइंट डिसाइडेड है और उनकी टाइमिंग डिसाइडेड है। पहले चाइना के या इंडिया के लोग जाते हैं, वो पेट्रोलिंग करके आते हैं, उसके बाद चाइना के आर्मी पर्सनल्स होते हैं, वो आते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा शांति स्थापित रहती हैं वहाँ पे। लेकिन 1965 के बाद अब वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है। जो थर्ड हुआ था, रिड्यूस द लेवल ऑफ सस्पिशन, यानी कि जो नाइट में पेट्रोलिंग हो रही थी चाइना की साइड से, तो इंडिया की साइड से भी, लेकिन चाइना की साइड से जो पेट्रोलिंग हो रही थी नाइट में, उसको क्या किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि वो क्या करता है, वो एक संदेह की स्थिति स्थापित करता है। अब हम देखते हैं कि गलवान वैली क्या है। ये एरिया आप देख रहे होंगे, ये है गलवान नाला या गलवान वैली, ये है लद्दाख, ये है कारगिल, ये है लेह, ये है जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर। ये हमारा यहाँ पे आता है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये ऐसे लाइन जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हम देखते हैं सिचुएशन वॉज डी एस्केलेटिंग, यानी कि जब टॉक्स चल रहे थे बिटवीन 2 आर्मीज़, जब टॉक्स चल रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई। द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ट्रूप्स इज़ एविडेंट इन बोथ गलवान and Finger 4. About 20 truckloads of PLA troops have moved back from Galwan. Both sides have moved from the continuous PP14, PP15, PP17 areas. जितना ज़्यादा जो जब हमारे बीच जब दोनों
सेनाओं के बीच जब टॉक्स हुई, उसके बाद जब डी एस्केलेशन की प्रोसेस शुरू हुई, तो दोनों जो देशों की सैनिक थी, दोनों देशों की जो सेनाएं थी, उन्होंने अपने अपने जो ट्रूप्स थे उनको क्या किया, बैक कर लिया। चाइना ने अपने 20 ट्रक लोड्स को LAC से उन्होंने मूव बैक किया, गलवान वैली से उन्होंने मूव बैक किया। कौन कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट से? पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 एंड 17। देन व्हाट सडनली हैपेंड, वो वापस जाने लगे थे, वो गलवान वैली से वापस जाने लगे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई? तो ऐसा माना जा रहा है कि जब वो वापस जा रहे थे तो उनको कमांडिंग ऑफिसर, जो चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर है, उनसे उनको कमांड मिला कि आप वापस से जाएं और पेट्रोलिंग करें। उसके बाद जो चाइना की आर्मी थे, आर्मी ट्रूप्स थे, वो वापस आए। उन्होंने टेम्परेरी पोस्ट वहाँ पे क्रिएट किए, टेम्परेरी जो पोस्ट थे उनको क्रिएट किए, और वहाँ पर किस पेट्रोलिंग पे? PP यानी पेट्रोलिंग पॉइंट ऑफ 14, यहाँ पे उन्होंने अपने टेम्परेरी पोस्ट लगा दिए। The PLA soldiers suddenly attacked the small contingent of Indian troops led by Colonel B. Santosh Babu after they were challenged for flouting the phased disengagement agreement thrashed out by rival commanders on the ground. उसके बाद जब इंडियन आर्मी के कर्नल बी संतोष बाबू को ये पता चला कि चाइना की ट्रूप्स वहाँ पर आकर टेम्परेरी पोस्ट लगा दिया उन्होंने PP 14 पे, तो वो अपनी टुकड़ी के साथ पहुँचे PP 14 पे, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे। उन्होंने वहाँ से टॉक की, बोला कि जब डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा है तो आप क्यों यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट लगाए हैं, जो कि डी एस्केलेशन प्रोसेस के एग्रीमेंट के खिलाफ था। लेकिन उन्होंने बोला कि फिर अचानक दोनों सेनाओं के बीच झड़प स्टार्ट हो गई। उनके पास कोई भी वेपन वगैरह नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है उनके पास पत्थर वगैरह थे। जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। तो यहाँ पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।